सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर आयु और आप सुन रहे हैं जुनून। मुझे पता है तुम लोगों को इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार होगा, इसलिए बिना अपनी आगे बात को बढ़ावा देते हुए सीधे प्रकट होते हैं स्टोरी पे। तो प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो काशी होती वो नाराज़ होकर अकेले ही अपनी कार में बैठकर चली गई थी ऑफिस के लिए। इधर जो जोया होती है वो सीधे कमरे में चली गई थी बिट्टू को लेकर। इधर वो बिट्टू को लिटाती है बेड पे और खुद बैठ जाती है बेड पे। और इधर जो आरवी थी वो भी काशवी के पीछे निकल गई थी। इधर जो सिया होती है वो परी को अपनी गोदी में लेकर आती है और जोया के रूम में बैठती है आकर बेड पे। और इधर वो देखती है जोया की तरफ। इधर जोया कहती, सिया मैंने कुछ गलत किया क्या? काशवी को बिट्टू को डराना नहीं चाहिए था। देखो, अगर वो गिर जाता ज़्यादा ऊपर से तो मैं उसकी मम्मी को क्या जवाब देती? सिया कहती है, तुम तुमने गलत किया सोया। मैं मानती हूँ काशवी की गलती थी, उसे नहीं डराना चाहिए था। हाँ, बाई चांस बिट्टू को ज़्यादा चोट लग जाती, पर तुम्हें अपनी पर्सनल बातें और काशवी को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था जोया। जोया कहती है, मुझे पता है मैंने गलत किया सिया। मुझे 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा। काशवी बहुत ज़्यादा गुस्से में गई, मैं क्या करूँ? सिया कहती है, तुम्हें मनाना होगा, अब तुम्हारी गलती है। मैं मानती हूँ काशवी की गलती थी, उसे बच्चे को इतना नहीं डराना। जब बाई चांस वो ज़्यादा ऊपर से गिर जाता, कुछ हो जाता तो हम उसकी मम्मी को क्या जवाब देते। पर तुम्हें अपनी पर्सनल बातें, तुम चाहती तो एक साइड में ले जाकर बात कर सकती थी। बट बहुत ज़्यादा सर्वेंट थे वहाँ पे और दादी थी। दादी चलो अपने घर की, बाकी सर्वेंट भी तो थे वहाँ पे। तुम्हें इस तरह से उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। अब तुम्हें उसे मनाना पड़ेगा जोया, कैसे भी मनाओ, तुम्हें ही मनाना पड़ेगा। इधर जोया कहती, मैं फ़ोन करती हूँ, 1 मिनट से मैं उसे फ़ोन करती हूँ। इधर जैसे ही जोया फ़ोन करने वाली होती है, जो अचानक से एक सर्वेंट आती है वहाँ पे और कहती, मैम एक आदमी आया है जो जो सर्वेंट ऑपरेशन नहीं करवाने गई है, और उसके आई मीन ये बिट्टू और परी के पापा, वो खुद को बिट्टू और परी के पापा बता रहे हैं, तो आप 1 मिनट आकर देख लीजिए। इतना जो सर्वेंट होती है वो चली जाती है। इधर जो सिया और ज़ोया वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ। और इधर जो परी सिया की गोद में बैठी होती है, इधर जो सिया है उसे गले से लगाती है। इधर जो बिट्टू लेटा हुआ था, जो ज़ोया होती है उसे उठाती है और देखती है बिट्टू की तरफ और कहती है, बिट्टू चले नीचे। इधर जो बिट्टू होता है वो सिर्फ ज़ोया की तरफ देखता है और अपनी हाँ में सिर हिलाता है। इधर जो सिया और ज़ोया होते हैं वो ले जा रहे थे बिट्टू को, परी को अपनी गोद में लेकर नीचे। इधर वो देखते हैं उस आदमी की तरफ और कह रही, आप कौन? इधर आदमी कहता है, मैं इनका पापा हूँ। मैं गांव से आ गया हूँ और मैं नहीं चाहता था कि ये अ, मेरे बच्चे आप पे बोझ बने। इधर जो बिट्टू और परी होते हैं वो देख लेते हैं अपने पापा को और इधर वो गोद से उतरने की जिद करने लगती है। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये इनके पापा हैं। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो बच्चों को छोड़ देते हैं। इधर जो परी और बिट्टू होते हैं वो अपने पापा के गले लग जाते हैं। इधर जो उनके पापा होते हैं वो दोनों को एक साथ गोद में उठाते हैं और वो देखते हैं कि बिट्टू की चोट लगी है। इधर वो पूछते हैं कि बिट्टू की चोट कैसे लगी? इधर जोया कहती है, वो बच्चे खेल रहे थे तो गलती से उन्हें चोट लग गई। इतना कहकर जो जोया और सिया होते हैं वो देखते हैं परी और बिट्टू की तरफ और उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। गोदी की लेने के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। तो जो बिट्टू और सी जो परी होते हैं वो अपने पापा से अलग नहीं हो रहे थे। इतने दिन बाद उनके पापा आए थे तो वो अब अलग नहीं हो रहे थे अपने पापा से। इधर जो जोया और सिया होते हैं उन्होंने हाथ जो फैलाए होते हैं वो नीचे कर लेते हैं। वो जानते हैं कि बच्चे उनके पास नहीं आने वाले। जितना भी तुम बच्चों को खिलाओ पिलाओ, बट बच्चे एट द मोमेंट अपने माँ बाप के पास ही जाएंगे। इसलिए जो सिया और जोया होते हैं अपने हाथ नीचे कर लेते हैं। जो बिट्टू के पापा होते हैं वो परी और बिट्टू को नीचे उतारते हैं और उधर देखते हैं सिया और जोया की तरफ। वो कहते हैं, वो अपने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग सच में मिलना मुश्किल है। आपने एक नौकर के बच्चे को संभाला और उसके
मेरी पत्नी की दवाई और इलाज में जो आपने खर्चा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं आपके रुपए सारे चुका दूँगा। आप चिंता ना कीजिए, मैं आपके सारे रुपए चुका दूँगा। सिया कहती, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग हेल्प करने के लायक हैं, किसी की मदद करने के लायक हैं, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं और आपको पैसे-वैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और इधर जो बिट्टू और परी खड़े होते हैं, इधर जो सिया होती है वो परी की तरफ देखती है, इधर जो परी होती है वो अब आती है सिया के पास और वो गोदी चढ़ने की ज़िद करने लगती है। इधर जो बिट्टू होता है वो भी ज़ोया के पास आता है और ज़ोया ने जो साड़ी पहनी होती है वो उन्हें खींचता है। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं, वो परी और बिट्टू को अपनी-अपनी गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं, "अब तो तुम अपने पापा के पास जा रहे हो, अब अपनी मम्मी के पास भी चले जाओगे। हुँ? अब तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी?" इधर जो परी होती है वो सिया के गाल पे किस करती है और कहती है, याद आएगी ना, आपकी बहुत याद आएगी। इधर जो बिट्टू होता है वो जोया की चीक्स को बस पुल करता है और कुछ कहता नहीं है, कुछ नहीं कहता वो। इधर जो जोया होती है वो कहती है, तो तुम जा रहे हो, अब तुम्हें काश भी कभी परेशान नहीं करेगी, ना तुम डराए जाओगे उसके साथ ना कुछ भी। अब तुम अपने पापा के साथ आराम से जाओ। इतना कि जो ज़ोया होती है वो बिट्टू को गोद से उतार देती है, तो जो सिया होती है वो भी परी के फोrehead पे किस करती है और कहती है, ध्यान रखना अपना भी और अपनी मम्मी का भी। इतना कि जो सिया होती है वो भी गोदी से उतार देती है और वो देखती है उसके पापा की तरफ, वो कहती है कि बच्चों के टॉयज़ हमने और कुछ कपड़े लिए थे बच्चों को, तो वो वहाँ रखे हैं, तो आप ले जाइएगा। इधर वो जो आदमी होता है बिट्टू के पापा, वो कहते हैं, नहीं मैम, आपने वैसे भी बहुत हेल्प की है, अब ये सब हम नहीं ले सकते। इधर सिया कहती, आप हमारे यहाँ तो कोई बच्चे हैं नहीं, हम इनका क्या करेंगे, तो और वैसे भी हमने जोया और जोया ने बिट्टू और परी के लिए ये सब लिया था, तो आप ही ले जाइए। इधर वो देखती है, एक सर्वेंट की तरफ वो इशारा करती है कि एक कार ले जाओ और उन्हें हॉस्पिटल छोड़ दो जाके, और इनका जो जहाँ ये बताया वहाँ ये टॉयज़ वॉयज़ रख देना जाकर। इधर बिट्टू के पापा कहते हैं, वो अभी हमने रेंट पे जो घर में हम पहले रहते थे वहीं हम ले जाएंगे सारे टॉयज़। इधर जो सिया होती है वो कहती है, आपको जहाँ ले जाना है आप ले जाइए, वैसे भी ये टॉयज़ आपके ही हैं। इतना कहकर जो सिया होती है वो कह देती कि नौकर से कि इन्हें कार में ले जाओ। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो देख रहे थे बिट्टू की तरफ, जो बिट्टू और परी होते हैं वो देखते हैं अपने पापा की तरफ। इधर जो पापा होते हैं वो कहते हैं, चले एक बार अब इन दीदी को बाय बोल दो। इधर जो परी और बिट्टू होते हैं वो देखते हैं इन दोनों की तरफ और अपना हाथ दोनों लोग बाय में इस तरह से हिलाते हैं। इधर जो जोया और सिया होते हैं उनकी एक आँसू आ जाता है, दोनों की आँखों में आँसू आ जाते हैं, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा गुज़र चुके थे इनके साथ, इसीलिए जो ज़ोया और सिया होते हैं उनकी आँखों में आँसू आ गए थे। अलग लगाव हो गया था इन बच्चों से। इधर जो बिट्टू के पापा होते हैं वो मुड़ते हैं और बिट्टू और परी को गोद में दोनों को लेकर जा रहे होते हैं घर से बाहर। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं वो उनके पीछे जा रहे थे, पीछे चलते हुए। इधर जो दादी और ज़ोया की दादी होती है वो भी अब आ जाती हैं और देख रहे थे वो बिट्टू को जाते हुए। वो भी इन बच्चों से उनका लगाव हो गया था, इसलिए जो दादी और ये लोग भी होते हैं वो उनके पीछे जा रहे थे। तो जो बिट्टू के पापा होते हैं वो जो ज़ोया ने कार कही थी वो उसी में जाकर बैठते हैं, और जो जो बिट्टू और परी होते हैं वो कार के मिरर से झांक कर देख रहे, आई मीन विंडो से झांक कर देख रहे होते हैं ज़ोया और सिया की तरफ। इधर वो बाएं में हाथ हिलाते हैं, इधर जो ज़ोया और सिया और दादी होते हैं ये लोग भी बाएं में हाथ हिलाते हैं। इधर जो कार होती है वो उस घर से निकल जाती है। इधर जो ज़ोया और सिया होते हैं अपनी आँखों में आँसू पोंछते हैं। इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है, अच्छा नहीं लगेगा ना सिया अब ये लोग चले गए। इधर जो सिया होती है अपने दोनों हाथों से अपने आँसू पोंछती है और कहती है कि अच्छा तो नहीं लगेगा, पर मुझे खुशी है कि अब बिट्टू के पापा भी आ गए हैं और अपनी वाइफ का और परी और बिट्टू का दोनों का ख्याल रखेंगे। चलो सोओ, चलो वैसे भी जो तुमने सुबह जो कुछ किया है उसे संभालो चलकर। इधर जो ज़ोया और सिया होता है
वो जाने लगते हैं तो दादी कहती है, दादी आती है ज़ोया के पास, ज़ोया की दादी और आरवी की दादी, और आरवी से जो ज़ोया खड़ी होती है उससे कहती है, देखो ज़ोया बेटा, और सब सही कहा था तुमने, बट मुझे ये बात खराब लगी कि तुमने अपनी पर्सनल बातें रख दी। और रही बात काशवी की, तो काशवी का नेचर ही ऐसा है। और वो देखती है सिया की तरफ और कहती है, तुम समझ रही हो सिया आरवी इतनी सीधी है? नहीं, जैसे काशवी है वैसे भी आरवी है, पर वो अब सुधर चुकी है। और ये नहीं कि काशवी बिगड़ी हुई है, नहीं, काशवी भी सही है, बट जो आरवी है वो केयर पे ज़्यादा बिलीव रखती है तुम्हारे आने के बाद। सिया, तो तुम्हें भी उसको थोड़ा प्यार देना चाहिए। मैं देख रही हूँ जब से बच्चे आए हैं तुम दोनों ने उन्हें टाइम ही नहीं दिया है, और ये बात मुझे दोनों लोगों की खराब लगी है। हम लोग कहना बहुत दिनों से चाहते थे, पर हमने कभी कहा नहीं। अब तुम अपनी ये मैरिड लाइफ पे ज़्यादा ध्यान दो। इतना कि जो दादी होती है वो चली जाती है, तो जो सिया और ज़ोया होते हैं वो देखते हैं एक दूसरे की तरफ, तो जो सिया होती है वो ज़ोया को उस कमरे में ले जाती है और समझाती है कि ज़ोया अब तुम्हें ही कुछ करना है। देखो काशवी गलत नहीं थी, और काशवी को जितना मैं जानती हूँ वो बहुत प्यार करती है तुमसे। और रही बात आरवी की, तो आरवी मुझसे प्यार करती है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और मुझे उसकी आदत अच्छी लगती है, जब मैं एक बार मना कर दूँ तो वो शांति से चुप्पी से डर के बैठ जाती है, मुझे उसमें अच्छा लगता है। और सोया, मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे भी करके मनाना है, और गलती तुम्हारी है, तुम्हें जिस हद तक जाना पड़े तुम जाओ, पर उसे मनाओ। गलती तुम्हारी थी, तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। और मैं भी आती हूँ, इतना आगे का, और तुम फ़ोन कर लेना काशवी के पास। इतना को जो सिया होती है वो अपने रूम की तरफ चली जाती है, इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी का फ़ोन ट्राई कर रही थी, बट जो काशवी है वो ऑफिस में भी गुस्से में बैठी थी। वो किसी ऑफिस के एम्प्लॉय पे कभी कोई फ्रस्ट्रेशन, अपनी सारा का सारा गुस्सा निकालती। इधर जो आरवी होती है वो उसके कैबिन में आती है और कहती क्या चल रहा है, तो सारे स्टाफ पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो। इधर काशवी कहती अच्छा मेरी कोई गलती थी क्या? यार, मेरी कोई गलती नहीं थी, और मैं इस बार नहीं झुकूंगी, समझ रही हो, मैं इस बार नहीं झुकूंगी। इधर जो आरवी होती है वो कहती है गलती तुम्हारी भी थी काशवी, तुम्हें उस बच्चे को इतना नहीं दे देते, वो हमारे बच्चे नहीं है, अगर कुछ उसको हो जाता तो। इधर काशवी कहती पर जोया को मेरी पर्सनल बातें भी लाने की जरूरत नहीं थी। अब जोया कहती है मुझे हर टाइम रोमांस, अब इस बार मैं नहीं जाऊंगी, बस नहीं जाऊंगी उसके पास, नहीं जाऊंगी। इतना क्या कुछ, काशवी होती है वो बैठ जाती है चेयर पे, इधर वो देखती है आरवी की तरफ और कहती है आरवी मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज़। इधर जो आरवी होती है वो अपना हाँ में से हिलाती है और वो चली जाती है अपने कैबिन की तरफ। इधर जो काशवी होती है वो बैठी होती है, पर उसका फ़ोन अचानक से वाइब्रेट होता है और वो देखती है स्क्रीन पे जोया, बट जो काशवी होती है वो फ़ोन नहीं उठाती है जोया का, शायद ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, इसलिए जो काशवी वो फ़ोन नहीं उठाती है ज़ोया का। जो ज़ोया है वो कम से कम 30-40 टाइम्स करती है फ़ोन काशवी को, जो काशवी होती है फ़ोन नहीं उठाती है। जो ज़ोया करती है आरवी के पास कॉल, जो आरवी होती है वो फ़ोन उठा लेती है, इधर ज़ोया कहती है काशवी ऑफिस में ही है ना, इधर आरवी कहती है हाँ वो ऑफिस में ही है, ज़ोया अभी फ़ोन रहने दो, करने को ज़्यादा गुस्से में है तो अभी फ़ोन रहने दो, और घर आए तब उसे मना लेना, ठीक है, मैं उसे घर लेकर आऊँगी, ठीक, अब रखो फ़ोन, और तुम्हें कैसे मनाना है तुम जानती हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम जानती हो। काशवी ज़्यादा नाराज़ है इस टाइम, ठीक है, तुम ध्यान देना बस, मैं लेकर आऊँगी उसे। इतना जो आ रही है वो फ़ोन कट कर देती है, तो जो काशवी है वो बैठे-बैठे कहीं फाइल्स के पेजेस को बहुत ज़्यादा तेज़ मोड़ रही होती है, कहीं पन्ने पलट रही होती है, बहुत गुस्सा आ रहा था उसे, बहुत ज़्यादा। इधर जो सिया होती वो आती है ज़ोया के कमरे में और उसके हाथ में एक वाइन की बॉटल थी। इधर वो रखती है ज़ोया के सामने और कहती है ये लो, अब तुम्हें मनाना कैसे है तुम अच्छी तरीके से जानते हो, मुझे बताने की ना कोई ज़रूरत है और ना मुझ लगता है, समझ रही हो, ज़ोया गलती तुम्हारी थी,
और ये नहीं कि हम लोगों को रोमांस चाहिए नहीं होता है, बट जब तक हमारे हमारे पार्टनर्स हमारे साथ करते हैं तब तक अच्छा लगता है। बट तुमने ज़्यादा कर दिया, तुमने काशू को सच में हर्ट कर दिया। मैं जानती हूँ काशू थोड़े ज़्यादा है, पर मुझे तो वही नेचर अच्छा लगता है। इतनी बार मना करो फिर भी ना माने, वो नेचर अच्छा लगता है। बट मैं एक बार आदमी को मना कर दूँ बस, बस वो डर के बैठ जाती है। और तुम्हें मनाना है, और गलती ज़ोया तुम्हारी थी, ठीक है? तो अब तुम तैयारी करो, जो कुछ भी चाहिए होगा डेकोरेशन का वो मुझे बता देना, मैं भेज दूँगी। हुँ? कैंडल तो होंगी तुम्हारे रूम में। इधर ज़ोया वो हमें से हिलाती है, इधर जो ज़ोया होती है वो कहती है मैं कोशिश करूँगी। मैं मानती हूँ इससे मेरी गलती है। बस ये कहती तुम मनाओ बैठकर। और ये बॉटल ना आरवी लाई थी। उसने रखी थी कबर्ड में, मुझे पता था, बट उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। इस बार बेल्ट से जो मैंने उसे मारा था उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो ये अब तुम्हारे काम आएगी। इधर ज़ोया थोड़ा स्माइल करके कहती है तुम भी थोड़ा आरवी को टाइम दो ना। इधर ये कहती मुझे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, और मेरी आज अलग ही डिमांड है, उनसे अलग ही डिमांड है मेरी। इधर ज़ोया कहती है वो डिमांड हमारी कभी नहीं पूरी होगी। इधर सिया कहती होगी हमारी डिमांड ज़रूर पूरी होगी, और तुम अब ध्यान दो, मैं चलती हूँ, तुम ध्यान दो। इधर जो ज़ोया होती है वो खड़ी होती है और वो ड्रॉवर की तरफ जाती है, और वो देखती है उसमें कैंडल्स पड़ी हो। इधर वो जाती है नीचे और सर्वेंट से कहती है कि रोज़ के फूल लेकर आओ मार्केट से और भिजवा देना कमरे में। फिर जो सर्वेंट होता है वो हाँ में से हिलाता है और चला जाता है मार्केट की तरफ। इधर जो ज़ोया होती वो कैंडल हर जगह लगाती है जाकर। रूम में वो हर जगह पे कैंडल लगा रही थी। इधर वो डेकोरेशन कर रही थी रूम की और मन में सोचती काश भी मानेगी क्या। वो मन में सोचते हुए भी जा रही थी। इधर जो ज़ोया है वो रूम की डेकोरेशन कर रही थी, और इधर वो जाती है अपनी कबर्ड की तरफ और एक साड़ी निकालती है। बहुत प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी वो साड़ी। कलर कुछ था, मुझे पता नहीं, बट बहुत प्यारी साड़ी थी वो। वो साड़ी को निकालती है और रखती है बेड पे। इधर वो फिर से डेकोरेशन करने लग जाती है। इधर जो सिया थी वो करती है आरवी के पास कॉल। इधर जो आरवी होती है वो फ़ोन उठाती है। इधर सिया कहती है आरवी वो परी चली गई। इधर आरवी कहती क्या, परी कहाँ गई। इधर सिया कहती है वो परी के पापा आए थे उसे लिवा के हमेशा के लिए चले गए। आज के बाद से वो हमारे साथ नहीं रहेगी, ना ही परी रहेगी ना ही बिट्टू, वो लोग चले गए आज। इधर आरवी कहती डोंट वरी सिया, और वो लोग हमारे बच्चे नहीं थे, मैंने कहा था उनसे इतना लगाव मत लगाओ। वो लोग चले जाएंगे, अब तुम्हें तकलीफ होगी, तुम कुछ देर के लिए आराम कर लो, सो जाओ, हम शाम को इस टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है? मैं तब तक ऑफिस में काम कर लूँ, ठीक। इधर सिया होती है वो हाँ करती है। इतना इतना जो सिया होती है वो फ़ोन कट कर देती है और वो लेट जाती है उसी बेड पे। वो बिट्टू को बहुत आई मीन परी को ज़्यादा मिस कर रही थी। इधर वो पिल्लू को हग करती है थोड़ा सा, और बस उसे पता ही नहीं चलता कब नींद आ जाती है। इधर टाइम को थोड़ा शिफ्ट करते हैं। अब आते हैं शाम के 8 बजे के सीन पे। इधर जो आरवी होती है वो देखती है काशवी की तरफ जो अब थोड़ी सी काम हो गई थी। इधर वो जाती है आरवी की तरफ और कहती है, इधर जो काशवी होती है वो देख लेती है आरवी को आते हुए और वो कहती है आरवी मुझे थोड़ा सा काम है, तुम जाओ तब तक, और मैं बाद में आती हूँ। इधर जो आरवी होती है कहती चलो ना मेरे साथ। इधर काशवी कहती है आरवी प्लीज़, मैं आ जाऊँगी, तुम जाओ और मुझे थोड़ा सा काम है। इधर आरवी कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। और इतना कुछ आ रही होती है, वो ऑफिस से निकल जाती है, वो काशवी से ज़्यादा बहस नहीं करती है और उधर वो निकल जाती है ऑफिस से। इधर जो जोया होती है वो वेट कर रही थी काशवी का, वो बैठी थी वो काउच पे रेडी होकर। वो हॉल ही में ड्राइंग एरिया में बैठी हुई थी। उसकी पूरी रूम की डेकोरेशन हो चुकी थी, वो उसने खुद अपने हाथों से की थी। तो जो दादी होती है वो आती है और देखती है जोया की तरफ और कहती है जोया बेटा डिनर कर लो चल कर।
इधर ज़ोया कहती है, दादी वो काशवी आएगी तभी मैं डिनर करूँगी। इधर जो दादी होती है वो कहती है ठीक है जैसा तुम्हारा मन। और इधर वो देखती हैं जो सिया आ रही होती है वो कहती है सिया बेटा अभी आरवी आती होगी चलो डिनर कर लेते हैं। ज़ोया तो कह रही है कि वो काशवी के साथ करेगी तो अभी वो भी आती होगी। तब तक तुम जो कुछ भी तैयारी है वो कर लो चलकर खाने की। इधर सिया कहती है दादी खाना रेडी है। सर्वेंट से कह दिया था तो वो खुद रेडी करके रखा होगा तो चलते हैं। इधर जो वो देखती है ज़ोया की तरफ इधर वो ज़ोया को भी उठाती है और ले जा रही थी वो डाइनिंग टेबल की तरफ। इधर ये लोग सब लोग डाइनिंग टेबल में बैठे ही थे तभी जो आरती होती है वो पहुंच जाती है घर थोड़े टाइम बाद। इधर वो जैसे ही सिया देखती है आरवी की तरफ और वो देख रही थी कि काशवी भी आ रही होगी पीछे। इधर जो जोया और दादी होते हैं वो भी देखते हैं कि आज सिर्फ आरवी आई है। इधर जो सिया होती है कहती है आरवी काशवी कहाँ है। इधर आरवी कहती वो उसे थोड़ा टाइम लगेगा ऑफिस में इसलिए वो नहीं आई। इधर जो जोया होती है उसका चेहरा लटक जाता है। इधर जो दादी होती है देखती है जोया की तरफ वो कहती है जोया खाना खा लो अभी काशवी आती होगी। इधर आरवी कहती है जोया खाना खा लो शायद काशवी ऑफिस से खा कर आए। इधर जो जोया होती है वो हाँ में सिर हिलाती है और इधर वो थोड़ा बहुत खाती है। इधर ये लोग भी डिनर करते हैं। फिर इधर इन लोगों का डिनर हो जाता है। इधर जो आरवी होती है वो देखती है जोया की तरफ वो कहती है जोया रूम में जाओ। सिया भी कहती है जोया रूम में जाओ काशवी आती होगी तो सीधे रूम में ही आएगी। तो जो जोया होती है वो कुछ कहती नहीं बस रूम की तरफ चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा खराब लगा था कि काश आज पहली बार इतना रूठी है। इधर जो जोया होती है वो अपने रूम में चली जाती है। जो सिया और आरवी भी होते हैं वो भी रूम में चले जाते हैं अपने। इधर काशवी होती है वो ऑफिस से निकल चुकी थी। वो बस थोड़ी देर में घर पहुंचने वाली थी। इधर जो जोया होती है वो उसका बार बार फ़ोन ट्राई कर रही थी पर जो काशवी वो कार में बैठी थी और वो बस स्क्रीन के सामने देखती और बस कुछ नहीं। वो फ़ोन की तरफ देखती है और बस अपनी कार चलाने लगती। इधर जो सिया और आरवी वो जाते हैं रूम में। इधर जो सिया होती है रूम का दरवाज़ा बंद करती है। इधर जो आरवी होती है ब्लेज़र अपना साइड रखती है और वो सीधे बेड पे लेट जाती है। कहती आग बहुत ज़्यादा थक गई सिया बहुत ज़्यादा। वो जो सिया होती है वो जाती है और झट से लेटती है जाकर बेड पे और वो सीधे आरवी को हक करती है और कहती है आरवी वो परी चली गई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इधर आरती होती है वो थोड़ी सा आम पे लेती है सिया को और थोड़ा सा और हग करती है सिया को कहती है कोई बात नहीं वैसे भी मैंने कहा था ना बच्चों से ज़्यादा लगाव नहीं करना। इधर सिया कहती है मैं ये नहीं कह रही थी मुझे अपना बेबी चाहिए। इधर आरवी कहती है सिया देखो मुझे ये नहीं पता बस मुझे लगता है कि तुम्हें बेबी नहीं करना चाहिए। डिलीवरी में बहुत पेन होता है सिया तुम नहीं सह पाओगी। और मैं नहीं चाहती मैं लोगों को सुनती कि उनकी उनकी वाइफ की डिलीवरी में डेथ हो जाती मैं देखो किसी चीज़ को अलाउ नहीं करने वाली चुप कहते चुप और सो जाओ चुपचाप। इतना कहकर आरवी होती है वो जो सिया के लिप्स पे हैंड रखती है और चुप का इशारा करती है और बस उसे हक करती है और सोने का इशारा कर देती है। तो जो सिया है वो भी आरवी से ज़्यादा कुछ नहीं कहती और बस वो भी हक कर लेती है आरवी को। इधर ये लोग सो जाते हैं ये लोग। इधर जो काशवी होती है वो कार को पार्क करती है और वो आती है और सीधे दरवाजे पे डोरबेल बजाती है। फिर जो सर्वेंट होता है वो दरवाज़ा खोलता है। तो जो काशवी होती है वो बड़े गुस्से में काम हुई थी वो ऑफिस में हुई थी अभी भी उसके अंदर गुस्सा था। और वो जैसे जैसे सीढ़ियों पे चलती जा रही थी उसे सुबह का सीन याद आता जा रहा था। इधर जो काशवी होती है वो जाती है दरवाज़ा खोलती है रूम का तो रूम में थोड़ा सा अंधेरा था। इधर जो काशी है वो लाइट ऑन करती है जाकर तो देखती है पूरा रूम डेकोरेट हुआ है। इधर जैसे ही लाइट ऑन हुई थी जो जोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ। जो काशवी और जोया पे और नाई रूम की डेकोरेशन पे ज़्यादा ध्यान देती है और आती है अपना जो लैपटॉप वाला बैग होता है वो साइड में रखती है सोफे पर ही और वो अपना ब्लेज़र
वो तो पहनेंगी नहीं गई थी आज, तो वो सीधे जाती है कबर्ड की तरफ और अपने कपड़े निकालती है थोड़े से, जो उसे नाइट टाइम पहनने थे, और वो सीधे वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। इधर जो ज़ोया होती है वो देख रही थी काशिफ़ को सीधे जो वॉशरूम की तरफ जा रही थी उसके सामने खड़ी हो जाती है आकर और कहती है, काशिफ़ सॉरी, मैं मानती हूँ मेरी सुबह गलती थी यार, सॉरी ना प्लीज़। इधर काशिफ़ कहती है, ज़ोया मेरे सामने से हटो, मुझे इस टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करनी, जो सुबह हो गया था वो बस हो गया और मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें जो कुछ करना है वो करो, आज के बाद से मैं तुम्हारे कभी पास नहीं आऊँगी, ठीक है? तो अब मैं रोमांस-वोमांस करूँगी नहीं ज़्यादा, तुम चाहती तो वैसा ही होगा तुम्हारी लाइफ़ में। इतना अगर जो काशी होती है वो साइड से निकल रही थी ज़ोया की, तो जो ज़ोया होती है उसके हाथ पकड़ लेती है और वो उसे सीधे हग कर लेती है जाकर आगे से। इधर जो काशी वो ज़ोया को थोड़ा-सा दूर करती है, गुस्से से कहती है, दूर, मैंने कहा ना मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तो दूर। इधर जो ज़ोया थी वो जो काशी ने उसे दूर किया था, वो जा रही थी, वो उसे फिर से पकड़ती है और हग कर लेती है, वो कहती है, सॉरी ना काशी प्लीज़, तुमसे ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे मुँह से बस निकल गया। अब माफ़ी मेरी गलती थी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, प्लीज़ सॉरी ना। मुझे ना तुमसे ये अलग होना मुझे बर्दाश्त नहीं होता काश प्लीज़ सॉरी। मैं तुमसे माफ़ी माँगती हूँ। सॉरी प्लीज़ मत जाना काशी प्लीज़। इधर जो काशी है वो तब भी नहीं सुनती एक भी ज़ोया की, और उधर वो जाने लगती है, तो जो ज़ोया होती है वो काशी के हाथ से कपड़े ही छीन लेती है और वो फेंक देती है। और इधर वो देखती है काशी की तरफ और फिर से उसे हग कर लेती है बहुत टाइटली। इधर जो काशी होती है वो हाथ जो ज़ोया ने टाइटली किए होते उसके अराउंड उसकी बैक पे वो हाथ ही ज़ोया के अलग करने की कोशिश करती है। इधर जो ज़ोया होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है इन सारी चीज़ों से। काशवी की इधर वो काशवी की नेक को पकड़ती है, थोड़ा-सा झुकाती है काशवी की नेक को और अपने लिप्स रख देती है काशवी के लिप्स पे, और ज़ोया खुद कर रही थी किस आरफी आई मीन काशवी को। जो काशवी वो ज़ोया को फिर से अलग कर देती है। किस वाले मोमेंट पे भी काशवी ज़ोया को अलग कर देती है, खुद से इस बार दूर ही कर देती है। इधर जो सोफ़े पे कपड़े ज़ोया ने फेंके होते हैं, वो ज़ोया जो काशवी होती है वो कपड़े उठाने जाती है सोफ़े पर, इधर जो ज़ोया होती है वो सोफ़े पे ही काशवी को गिरा देती है। इधर जो काशवी होती है वो कहती है, हटो ज़ोया, मैंने कहा ना हटो, और इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें लगेगा कि मैं फिर से ये सब ज़ोया रहने दो। मुझे ना ऐसा लगता है कि उफ़, सोया बस रहने दो, ठीक है? तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे तुम अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहती हो वैसे तुम करो। मुझे इस टॉपिक पे जो सुबह हुआ वो बस हुआ। अब मैं भी तुम्हारे पीछे कभी भागूँगी नहीं। इधर जो सोया होती है वो काशवी को मनाने का ट्राई करती है, पर जो काशवी होती है वो सोफ़े पे से उठने लगती है, तो जो ज़ोया होती है वो सीधे सीधे काशवी की लैप में ही बैठ जाती है जाकर। इधर जो काशवी होती है वो ज़ोया को उठाने की कोशिश कर रही थी, जो ज़ोया होती है वो उसके नेक के अराउंड हैंड डाल देती है और उसे टाइटली पुल करती है अपनी तरफ, और उसके लिप्स पे अगेन लिप्स रखती है, उसके लोअर लिप को सक करती है पूरा का पूरा, और फिर अपर लिप को करती है। इधर जो काशवी थोड़ा सा अलग करती है ज़ोया को खुद से, और कहती नहीं ज़रूरत है ज़ोया, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के पीछे तुम, हाँ शायद मुझे भी ऐसा लगता है ना, शायद मे बी हटो ज़ोया हटो। इतना कि जो काशवी होती है वो ज़ोया को हटाने लगती है, बट जो ज़ोया होती है वो अगेन अगेन लिप्स रखती है काशवी के ऊपर, और इधर जो काशवी वो थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रही थी, बट ज़ोया की इस बार काशवी की नेक पे ग्रिप बहुत अच्छी थी। इधर जो ज़ोया थी बहुत अच्छे से किस कर रही थी काशवी को, तो जो काशवी होती है वो थोड़ा सा वीक पड़ने लगती है ज़ोया के इस मोमेंट पे, पर फिर भी वो ट्राई करती है ज़ोया को खुद से अलग करने का, बट जो ज़ोया होती है वो इस बार किस तो कर ही रही थी काशवी को,
बट इस बार वो अपने ब्लाउज़ के हुक खोलने लगती है। इधर जो काशवी होती है वो ज़ोया की ये इस मूवमेंट को देख रही थी और इस बार वो ज़ोया को अलग करने की कोशिश करती है, बट जो ज़ोया होती है वो हटा देती है ब्लाउज़ प्रॉपर, और वो साड़ी भी थी वो हट जाती है ब्लाउज़ के साथ, थोड़ी-सी अपर बॉडी से। इधर जो ज़ोया थी वो सिर्फ़ ब्रा में थी। इधर जो ज़ोया होती है वो काशी का हैंड ले जाती है अपनी चेस्ट एरिया की तरफ और रखती है उसे, अपनी चेस्ट रखवाती है अपनी चेस्ट एरिया पे और उसे प्रेस करने को हाथ को कहती है। इधर जो काशी होती है वो कहती है ज़ोया हटो। मैंने कहा ना तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इधर ज़ोया को वो उतार देती है खुद की लैप से। इधर जो ज़ोया होती है वो सोफ़े पे ही बैठ जाती है। बिठा दिया था काशी ने उसे। जो काशी है वो जाने लगती है थोड़ा-सा, और इधर जो ज़ोया होती है उसका हाथ अभी भी पकड़ लेती है। इधर जो काशी है वो थोड़ा-सा हाथ को अपना झटकती है, इधर जो ज़ोया होती है वो गिर जाती है बेड के पास ही और इधर वो उसके थोड़ी-सी लग जाती है। इधर जो ज़ोया होती है इधर जो काशी है उसे टर्न होके देखती है और देखती है कि उसके कोहनी में लगी है। फिर वो आती है ज़ोया के पास, कहती है लगी तो नहीं, सॉरी, मेरी गलती है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सॉरी। फिर जो काशवी होती है वो ज़ोया की नी को थोड़ा फूँक मारने लगती है उसपे, आई मीन कोहनी पे थोड़ी-सी, और इधर जो ज़ोया होती है वो ज़रा भी टाइम वेस्ट नहीं करती। इससे पहले काशवी फिर से दूर हो, वो ज़रा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करती और वो ज़ोया होती है वो काशवी को बेड पे लिटा देती है। इधर वो ज़ोया होती है अपने अपर बॉडी से सारे क्लोथ्स हटा देती है और जब वो काशी के शर्ट की बटन्स खोल रही थी, जो काशी उसे मना करती है, बट जो ज़ोया होती है वो नहीं मानती है इस मोमेंट में, नहीं मानती है। वो काशवी के लिप्स पे, नेक पे किस किए जा रही थी। फिर वो थोड़ा-सा ब्लैंकेट को ऊपर करती है और काशवी उसकी अपर क्लॉथ्स हटा देती है। इधर वो काशवी के चेस्ट एरिया की साइड जाती है, वहाँ पे लिप्स तक सब करती है और उसके हाथ ले जाती है अपनी चेस्ट एरिया की तरफ, उसे प्रेस करने के लिए कहती है और इस मोमेंट पे काशवी पिघल जाती है। ज़ोया को इस तरह से मनाना, ज़ोया का इस तरह से मनाना काशवी को ये मोमेंट कुछ ज़्यादा ही अलग था। इधर जो काशवी होती है वो अब ज़ोया को नीचे करती है और सेम प्रोसेस करती है। अब ये वाले पुराने एपिसोड में देख लेना जाके, अब डिटेल में नहीं देने वाली मैं। अब ये बताऊँगी बस प्रोसेस किया था। इधर वो पूरा प्रोसेस करती है, इधर जो काशवी आई मीन ज़ोया होती है, उससे सच में इस बार मज़े आ रहे थे। इधर जो ज़ोया होती है आई मीन जो काशवी होती है थोड़े टाइम तक मूवमेंट करती है, बट वो एट लास्ट बंद कर देती है और वो लेटती है आके सामने। इधर जो ज़ोया होती है वो देखती है काशवी की तरफ, कहती है, "क्यों बंद किया तुमने?" इधर काशवी कहती है, "थम गई होगी ना तुम? हुँ? तो मैंने सोचा कि बंद कर दिया जाए।" इधर ज़ोया वो काशवी की नेक को टाइटली पकड़ती है और कहती है, "खबरदार, अगर तुमने इस बार बंद किया तो अब नहीं, करना है जो कुछ करो तुम।" इतना जैसे ही काशवी सुनती है उसके चेहरे पे थोड़ी-सी स्माइल आती है और कहती है, "नहीं करना मुझे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे नहीं करना।" ये जैसे काशवी कहती है तो ज़ोया होती है उसके लिप्स पे अगेन लिप्स रखती है, किस करने लगती है। इधर वो अपने लिप्स को थोड़ा-सा अलग करती है, कहती है, "काशवी करो।" मैंने कहा ना करो, और इस बार तो अगर तुमने बंद किया था तो सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारी क्या हाल करूँगी। फिर जो काशवी में थोड़ा स्माइल के साथ अपना प्रोसेस करती है, ज़ोया की वो साड़ी भी हट चुकी थी। वो प्रोसेस करती है अपना पूरा का पूरा, आधे घंटे तक इनका पूरा ये प्रोसेस चलता है। तो जो काशवी का हैंड है वो दर्द होने लगता है और इधर जो ज़ोया है वो भी थक गई थी तो काशवी को प्रॉपर हग करती है खुद से और कहती है, "बस, बस, बस प्लीज़।" इधर जो काशवी होती है रुक जाती है और लेटती है और ज़ोया को अपनी आर्म्स पे लेती है और इधर ज़ोया की हालत देखती है।
ज़ोया का पूरा फेस वो रेड हो चुका था, शर्म, थकने के कारण और बस इधर वो पूरी तरह से थक गई थी। इधर जो काशवी है उसे ज़ोया पे तरस आता है। इधर काशवी कहती है, बिट्टू नहीं दिख रहा। इधर जो ज़ोया वो देखती है काशवी की तरफ और उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। इधर कहती है कि बिट्टू चला गया, बिट्टू चला गया, अब हमारे बीच कभी बिट्टू नहीं आएगा। बिट्टू हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। उसके पापा आज लिवाने आए थे क्योंकि काशवी को नहीं पता था कि बिट्टू चला गया है छोड़ के। सिया ने आरवी को बताया था और काशवी को ज़ोया ने नहीं बताया था। ये तो जो काशवी होती है वो ज़ोया को हग करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है, अगर मैं सोच रही थी कि हमें एक बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तुम सही हो ज़ोया। अगर हम दोनों लोग इस तरह से एक दूसरे को इतना प्यार करेंगे तो तुम्हें सच में बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि कल ही डॉक्टर से बात करेंगे और हम लोग बेबी प्लान करें। ठीक है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी के लिप्स पे लिप्स रखती है और थोड़ी सी किस करती है, फिर अलग होती है और उसे हग करती है और भी अच्छे से ब्लैंकेट जो थोड़ा सा ऊपर था वो और प्रॉपर ऊपर करती है और कहती है, सच में हम लोग बेबी प्लान करेंगे। इधर काशवी कहती है, हाँ बिल्कुल हम लोग बेबी प्लान करेंगे। हम्म। इधर जो ज़ोया होती है वो काशवी के फेस की तरफ देखती है। जो काशवी होती है फिर से फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि ओह मेरा हाथ ज़ोया बहुत दर्द हो रहा है यार। अच्छा क्या खाया था आज तुमने नाश्ते में? नाश्ता किया भी था या कि नहीं? डिनर किया था? अरे नहीं, मेरे गाल पे जो चाटा पड़ा था। आह, काश ज़ोया बहुत तेज मारा था तुमने। मन तो नहीं था मेरा बोलने का पर क्या करूँ ज़ोया तुमसे दूर नहीं रहा जाता। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। जैसे जो ज़ोया होती है हाँ बस खिलाती है कि हाँ बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे। दिखता है मेरा प्यार और तुम्हारा प्यार भी। इधर जो काशवी होती है थोड़ा सा स्माइल करती है और बस आँखें बंद करती है और ज़ोया के फेस के सामने अपना फेस ले जाती है और कहती है, "आह, तो हमारा भी एक बच्चा होगा या बच्ची होगी, बिल्कुल वो शैतान मगरमच्छ बिट्टू की तरह।" मेरा जो ज़ोया वो थोड़ा सा मारती है और कहती कि मगरमच्छ नहीं था वो। अच्छा था ना? इधर काशवी कहती है हाँ बहुत अच्छा था। अब उसी के कारण तो मेरी पत्नी इतनी ज़्यादा वो हुई थी। हम्म, उफ, चलो सोया सो जाते हैं आराम से। अब मन तो नहीं भरा है पर मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है सोया। सच में आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सच में। अच्छा सो जाते हैं। इधर जो सोया होती है वो भी कहती है हाँ। इधर ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और इन्हें भी पता नहीं चलता कि कब इन्हें नींद आ गई थी। तो सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। एंड ना भाई देखो मैंने ना ढंग से जो इन लोगों ने जो एपिसोड सुना था भाई उनके तो मजे मच ठीक है। दो उन्होंने दो वो वाला पिछला वाला 112 वाला एपिसोड सुना था उनके तो बल्ले बल्ले। इसमें मैंने इतना ढंग से नहीं दिया उसमें प्रॉपर दिया था मैंने। अब पता नहीं इस पे स्ट्राइक आएगा कि नहीं। इसमें मैं 18+ करके दे रही हूँ। तो भैया जय राम जी की चलती हूँ मैं। ओके बाय बाय। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और जिनकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके ठीक है। बाय बाय।